हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं दोस्तों अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि बिहार लोक सेवा आयोग ने एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अब मैं दोस्तों आपको मैं वन बाय वन करके जो 3 रिजल्ट जारी किया गया है, उस तीनों रिजल्ट के बारे में आपको मैं वन बाय वन करके जानकारी दूंगा। दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का परीक्षा फल है। ये जो पहला है, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का परीक्षा फल है। दोस्तों ध्यान से, वैसे विद्यार्थी जिन्होंने बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का जो एग्जाम दिया था, उसका प्रारंभिक परीक्षा फल आ चुका है। एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा हेतु आयोग कुल 144 सफल परीक्षार्थियों का अनुक्रमांक, मतलब होता है रोल नंबर, नीचे बाएं से दाएं प्रकाशित करता है। तो ये जो टोटल है अनुक्रमांक, रोल नंबर है, ये बाएं से दाएं आप देख सकते हैं। इसमें टोटल 144 विद्यार्थी का रिजल्ट आया है, जो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का जो एग्जाम दिए थे उनका है। ठीक है, इसको इंग्लिश में CDPO कहते हैं। इन CDPO के जो एग्जामिनेशन दिए थे उनके परीक्षा फल ही है। अब दोस्तों कुछ टिप्पणियां की गई है। पहला टिप्पणी है, लिपिकीय टंकन भूलवश हुई किसी त्रुटि के कारण परीक्षा फल में संशोधन हो सकता है। अगर भूलवश कुछ हो, त्रुटि हो गया होगा ना, तो परीक्षा फल में संशोधन हो सकता है। ये टिप्पणी किया है। दूसरा टिप्पणी किया है, उपयुक्त सफल घोषित उम्मीदवारों में अनारक्षित कोटा, जो सफल उम्मीदवार हैं उसमें अनारक्षित कोटि जो 01 वर्ग में आता है के अंतर्गत 121 परीक्षार्थी सफल हुए हैं। मतलब यूआर में 121 परीक्षार्थी जो हैं वो सफल हुए हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में जो कोटि संख्या 07 है के अंतर्गत 13 परीक्षार्थी सफल हुए हैं। 13 परीक्षार्थी जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के थे। पिछड़ा वर्ग कोटि 05 है। कोटि के अंतर्गत जो पिछड़ा वर्ग है 05 कोटि के अंतर्गत आता है, उसमें कुल 10 परीक्षार्थी पास हुए हैं, सफल हुए हैं। तो दोस्तों आपको मैं अभी अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और पिछड़ा वर्ग तीनों के बारे में बता दिया। कुल 144 उम्मीदवार सफल हुए हैं। दोस्तों, उपर्युक्त 144 उम्मीदवारों में दिव्यांगता के आधार पर देश क्षेत्रीय आरक्षण के अंतर्गत सफल घोषित 10 ऐसे उम्मीदवार हैं जो दृष्टि दिव्यांग उम्मीदवार शामिल हैं। उपयुक्त परीक्षा फल में कोटि वर्ग कट ऑफ अंक निम्नलिखित है। अब देखिए, जो परीक्षा फल 144 उम्मीदवार का आया है, तो उसका जो कोटिवार, जो आपको मैं बताता हूँ, कोटि का मतलब कैटेगरीज वाइज उसका जो कट ऑफ मार्क्स दिया गया है उसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। अनरिजर्व्ड इसका 104.67 है कट ऑफ मार्क्स, 104.67। अनरिजर्व्ड फीमेल ये 100.67 है। EWS 103.33। दोस्तों देखो कितना हाई मार्क्स पे पास हुआ है सब, अनरिजर्व और अनरिजर्व फीमेल। और EWS का 103 है। BC जो है वो 104.00 है BC का। और डिसेबल पर्सन जो है वो 72.33। दोस्तों टोटल 144 रिजल्ट आया है CDPO में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी बनने के लिए। अब आप लोग मुख्य परीक्षा की ओर अग्रसर हों। अब चौथा हम टिप्पणी देखते हैं, उपरोक्त
परीक्षा फल माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर CWJC नंबर 369/2025 पप्पू कुमार एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में पारित होने वाले न्यायादेश के फलाफल से प्रभावित हो सकता है। दोस्तों आगे है 5वां नंबर का टिप्पणी किया है, उपयुक्त परीक्षा में भाग लेने वाले सभी उम्मीदवारों के अंक पत्र आरक्षण कोटिवार कट ऑफ अंक सहित शीघ्र आयोग के वेबसाइट https://bpsc.biharbihar.gov.in पर मार्कशीट कॉलम के अंतर्गत प्रकाशित किए जाएंगे, जिन्हें उम्मीदवार अपना अनुक्रमांक एवं जन्म तिथि अथवा निबंधित संख्या एवं जन्म तिथि डालकर डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब बीपीएससी की जो साइट है bpsc.bihar.gov.in पर उस पर आपका मार्कशीट भी डाउनलोड रहेगा और आप उसको मार्कशीट को डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार अपना अनुक्रमांक मतलब रोल नंबर एवं जन्म तिथि डालेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा, या निबंधन संख्या जो रजिस्ट्रेशन संख्या है और जन्म तिथि डालेंगे तो भी डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये रिजल्ट आया है 23 जनवरी 2025 को और परीक्षा नियंत्रण के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा। दोस्तों अब हम लोग चलते हैं दूसरे परीक्षा फल पर। ये बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का परीक्षा फल था, कितने कैंडिडेट उसमें पास किए हैं, आइए दोस्तों उस पर चलते हैं। दोस्तों देखिए दोस्तों, अब जो दूसरा परीक्षा फल प्रकाशित किया गया है बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा, हाँ वो है एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी। पहला सीडीपीओ का था, अब है वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष का परीक्षाफल प्रकाशित किया गया है। ये दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा का परीक्षाफल है। अब इसका अगला मुख्य परीक्षा होगा, उसके लिए अभ्यर्थियों का रिजल्ट आया है। तो एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा हेतु आयोग कुल 61 मतलब 61 सफल परीक्षार्थियों का अनुक्रमांक मतलब रोल नंबर वाइज बाएं से दाएं प्रकाशित किया गया है। ये टोटल जो है ये 61 है, 61, और इनका रिजल्ट प्रकाशित किया गया है कि इनका वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष का परीक्षाफल प्रकाशित किया गया है। दोस्तों इसका भी कुछ टिप्पणी है, सेम टिप्पणी है, और सेकंड में है उपयुक्त सफल घोषित उम्मीदवारों में आरक्षण कोटि 01 के अंतर्गत 41 हैं, जो यूआर जो है वो टोटल 41 सफल हुए हैं, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो हैं वो 7 ओनली 7 सफल हुए हैं, 7 सफल हुए हैं। उसके बाद एवं पिछड़ा वर्ग जो कोटि 05 में आता है उनके कुल 10 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। ठीक है दोस्तों, और आर्थिक रूप से कमजोर जो है वो जो 07 कोटि में आता है उनके अंतर्गत 10 विद्यार्थी आर्थिक रूप से कमजोर भी सफल हुए हैं। तो दोस्तों इसमें टोटल हो गए 41 और अनारक्षित फीमेल दोनों मिलाकर, और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस इसमें हो गए 10 और बीसी इसमें भी हो गए 10, टोटल दोस्तों 61 अभ्यर्थी जो हैं वो जिन्होंने वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष का परीक्षा फल सफल हुए हैं। अब उनकी मुख्य परीक्षा की वो तैयारी में लग जाए, अब उनको मुख्य परीक्षा का एग्जाम देना है। इनका कट ऑफ जो गया है वो अनरिजर्व के लिए 101.00, अनरिजर्व फीमेल के लिए 98.00, ईडब्ल्यूएस के लिए 97.00 और बीसी के लिए 99.00। ये कट ऑफ था जो कैटेगरीज वाइज मैंने आपको बताया। दोस्तों
चौथी टिप्पणी की गई है उपयुक्त परीक्षा फल माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर CWJC नंबर 369/2025 पप्पू कुमार एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में पारित होने वाले न्यायाधीश के फलाफल से प्रभावित हो सकता है। पांचवा है उपयुक्त परीक्षा में भाग लेने वाले सभी अभ्यर्थी के अंक पत्र शीघ्र। अब जो भी परीक्षा फल में पास हुए हैं जितने भी अभ्यर्थी उनके bpsc.bihar.gov.in पर जाएंगे, उनका मार्कशीट वहाँ डाउनलोड आज अपलोड हो जाएगा कुछ समय बाद, और वहां से वो डाउनलोड कर सकते हैं। और वो डाउनलोड करने के लिए अनुक्रमांक एवं जन्म तिथि डालेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा, या रजिस्ट्रेशन संख्या और जन्म तिथि डालेंगे तो भी डाउनलोड हो जाएगा। दोस्तों, ये भी रिजल्ट जो है वो परीक्षा नियंत्रण की ओर से जारी किया गया है और 23 तारीख को ही जारी किया गया है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो परीक्षा फल जारी हुआ है उसके बारे में देखते हैं। तो अगले परीक्षा फल किसकी है? एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा हुई थी, जो संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षा फल जारी किया गया है, मतलब कंबाइंड एग्जामिनेशन हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी लेते हैं। एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा दिनांक 13/12/24। अब देखिए दोस्तों, 13/12/24 को राज्य के 36 जिलों में अवस्थित 912 परीक्षा केंद्रों में तथा एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता पूर्ण परीक्षा दिनांक 4/1/25 को पटना अवस्थित 22 परीक्षा केंद्रों में आयोजित हुई। ठीक है दोस्तों, एक तो 13/12/24 को हुआ था, फिर 4/1/25 को भी हुआ था दोबारा। ठीक है, और इसमें 22 केंद्र था, पहला में 92 केंद्र था। उक्त दोनों परीक्षाओं में कुल 3,28,990 उम्मीदवार शामिल हुए हैं। दोस्तों, 3,28,990 उम्मीदवार शामिल हुए, दैट मीन्स 328,990 इतने उम्मीदवार शामिल हुए। उक्त दोनों परीक्षाओं की एकीकृत संयुक्त मेगा सूची के आधार पर संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा के विभिन्न पदों और सेवाओं के अंतर्गत नियुक्ति हेतु आयोग कुल 21,581 टोटल जो 3,28,990 में से 21,581 सफल परीक्षार्थियों का अनुक्रमांक जारी किया गया है। ये टोटल 21,581 है। 21,581 कितने परीक्षार्थी प्रिलिमिनरी में पास हुए हैं? 21,581। देखिए दोस्तों, इन सब का रोल नंबर है। ठीक है दोस्तों, सबका रोल नंबर है, आप देख सकते हो टोटल रोल नंबर है। ये सब रोल नंबर अपना अपना पहचानिए। और दोस्तों, मुख्य परीक्षा के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि 3 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी थे और रिजल्ट तो उसके हिसाब से आप देख ही रहे हो कितना सॉर्टेड हुआ। अब इसके बाद भी कितना और सॉर्टेड होगा जो मुख्य परीक्षा से मुख्य परीक्षा के बाद जो रिजल्ट आएगा। और दोस्तों, अब मुख्य परीक्षा है तो आप जो तीनों रिजल्ट दिया है बीपीएससी, तो आप लोग को तैयारी करना होगा मुख्य परीक्षा के लिए। उसके लिए बेस्ट ऑफ लक जिन जिन का रिजल्ट आया है, और निश्चित ही कड़ी मेहनत किए होंगे तभी रिजल्ट आया है। और अच्छी बात है कि 8th पे कमीशन भी आने वाला है, और ये जब लागू होगा तो आप लोग की सैलरी कहाँ से कहाँ जाएगी। इसलिए नौकरी हासिल करना ये छोटी मोटी बात नहीं है, कोयलों की खान से हीरे चुनने के बराबर होते हैं। चलिए दोस्तों, आइए अब देखते हैं टिप्पणी क्या क्या दिया गया है। उसी तरह लिपिकीय टंकन भूलवश हुई किसी त्रुटि के कारण परीक्षा फल में संशोधन हो सकता है। दोस्तों आगे देखते हैं दूसरा टिप्पणी क्या किया है। उपयुक्त सफल घोषित उम्मीदवारों में आरक्षण कोटा के अंतर्गत 9017 9117
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो 07 कोटि के अंतर्गत आते हैं वो है 2149, ठीक है। और तीसरा है अनुसूचित जाति जो 02 कैटेगरी में आते हैं वो 3295। और दोस्तों अनुसूचित जनजाति 03 कोटि के अंतर्गत आते हैं वो 211। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 04 कोटि के अंतर्गत आते हैं 3515। दोस्तों पिछड़ा वर्ग 05 कोटि के अंतर्गत आते हैं 2793, 2793। एवं पिछड़ा वर्ग की महिलाएं जो 06 कोटि के अंतर्गत आते हैं उसके 601 परीक्षार्थी पास हुए हैं। कुल 21,581 परीक्षार्थी ने कंबाइंड एग्जामिनेशन में सफलता हासिल की। ये प्रारंभिक परीक्षा था, प्रिलिमिनरी था। अब दोस्तों आपकी मुख्य परीक्षा की तैयारी आप शुरू कर दो। उपयुक्त 21,581 उम्मीदवारों में दिव्यांगता के आधार पर देय 36 आरक्षण के अंतर्गत सफल घोषित 192 दृष्टि दिव्यांग, ये 100 मूक बधिर दिव्यांग डीडी, 190 चलन दिव्यांग, 79 मनोविकार पब्लिक बहु दिव्यांग उम्मीदवार शामिल हैं। दोस्तों उक्त 21,581 उम्मीदवारों में बिहार राज्य के भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के नाती नतनी पोता पोती कोटि के कुल 364 उम्मीदवार सफल घोषित हैं। दोस्तों उस उक्त विषय पर सारी जानकारी आपको दे दिया गया है। अब दोस्तों आगे देखते हैं प्रयुक्त परीक्षा फल में कोटिवार कट ऑफ अंक निम्नवत है। कैटेगरीज है अनरिजर्व, इसका 91% पर कट ऑफ मार्क्स सिलेक्शन हुआ है, प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए हैं। अनरिजर्व फीमेल 81.00 पर सिलेक्शन हुआ है मुख्य परीक्षा के लिए। ईडब्ल्यूएस का 83.00 पर सिलेक्शन हुआ है मुख्य परीक्षा के लिए। ईडब्ल्यूएस फीमेल का 73 मुख्य परीक्षा के लिए सिलेक्शन हुआ है। एससी का हुआ है 70.33 एससी के लिए मुख्य परीक्षा के लिए सिलेक्शन हुआ है। एससी फीमेल 55.00, फिर एसटी 65.33, एसटी फीमेल 65.33, ईबीसी 82.00, फिर ईबीसी फीमेल 69.33, बीसी 84.67, बीसी फीमेल 75.00, बीसीएल 71.33, डिसेबल छठी श्रेणी में आता है 54.00, डिसेबल डीडी 48.00, डिसेबल ओएच 68.00, डिसेबल एमडी 48.00 और ग्रैंड चाइल्ड ऑफ एक्स फ्रीडम फाइटर का 64.67 के कट ऑफ मार्क्स पर मुख्य परीक्षा के लिए सिलेक्शन हुआ है। दोस्तों आगे कुछ टिप्पणियां और दी गई हैं। चौथा पॉइंट है उपरोक्त परीक्षा फल माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर CWJC नंबर 369/2025 पप्पू कुमार एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में पारित होने वाली न्यायाधीश के फलाफल के प्रभावित हो सकता है। उसके बाद पांचवा पॉइंट है उपरोक्त परीक्षा में भाग लेने वाले सभी उम्मीदवारों के अंक पत्र शीघ्र आयोग के वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर मार्कशीट कॉलम के अंतर्गत प्रकाशित किए जाएंगे, जिन्हें उम्मीदवार अपना रोल नंबर एवं जन्मतिथि डाल के डाउनलोड कर सकते हैं या रजिस्ट्रेशन नंबर जन्मतिथि डाल के डाउनलोड कर सकते हैं अपने मार्कशीट को। और ये भी रिजल्ट जो लास्ट रिजल्ट है ये भी परीक्षा नियंत्रण ने प्रारंभिक परीक्षा का के जारी किया गया है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों मैंने आपको जो बीपीएससी के द्वारा 3 रिजल्ट जारी किए गए थे उनके बारे में आपको मैंने
पूरी जानकारी दे दी है दोस्तों। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। अब आगे आपको फिर नए वीडियो, नए उद्देश्य, नए रोजगार के साथ आपके समक्ष आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।